आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी आने वाले वीक में कैसी मोमेंटम दे सकता है। और ये मेरी पोजीशन है। अगर आप लोग देख रहे होगे तो यहाँ पे मैंने पुट को सेल किया है, 25,300 की पुट को सेल किया है और यहाँ पे 25,200 की भी पुट को सेल किया है। तो मैं इस पोजीशन के बारे में बात करूंगा। अभी अराउंड 7,000 रुपए के आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। बट वीडियो के एंड में अभी हम देखते हैं कि निफ्टी कैसी मोमेंटम दे सकता है आने वाले समय में। पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले आपको एक निफ्टी में दिख रहा होगा एक डब्ल्यू पैटर्न के आसपास का पैटर्न। ये जो पैटर्न होता है ये एक बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ पे अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। देखो मैंने आपके इसके पहले भी एक बार बता चुका है निफ्टी बुलिश है, ठीक है, 100% निफ्टी बुलिश है। निफ्टी क्यों बुलिश है यार? जब भी बजट आता है तो बजट आने के 1-2 वीक पहले से निफ्टी बुलिश हो जाता है। 1-2 वीक या बोल सकते हैं या एक आध मंथ पहले के आसपास से निफ्टी बुलिश हो जाता है। बजट की डेट क्या है? 1 फरवरी पे आप देखोगे कि बजट के पहले पहले तक इनको निफ्टी को 25,000 के आसपास लेके जाना पड़ेगा। निफ्टी का ये जो लेवल है 25,000, इसके बाद देखा जाएगा कि निफ्टी यहाँ से कैसी मोमेंटम कर सकता है। बट 25,000 के लेवल के आसपास तक निफ्टी की जाने की प्रोबेबिलिटी है। ऑल्दो ये 25,000 के ऊपर भी जा सकता है, मतलब 25,200 के आसपास या इस लेवल के आसपास अगर आप देखोगे तो निफ्टी दिखेगा आपको बजट के आसपास। अगर आप देखोगे कि मिड ऑफ जनवरी तक 15, 16, 17 तारीख के आसपास तक आपको निफ्टी यहाँ पे दिख जाएगा, 25,000 के लेवल के आसपास दिख जाएगा। के बाद जब 1-2 वीक रह जाएंगे बजट को तो विक्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। बजट के 1-2 वीक पहले से मार्केट नीचे ही गिरता है। अगर आप प्रीवियस चार्ट पैटर्न देखोगे तो दिखेगा कि बजट के 1-2 वीक पहले से मार्केट नीचे ही गिरना चालू हो जाता है। उसके बाद फिर डिसाइड होता है जब 1 फरवरी को बजट रहता है कि बजट कैसा आता है। अगर जो बजट बहुत अच्छा आता है तो फिर तो ये मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है। इनकेस अगर मान लो बजट नेगेटिव आता है तो फिर यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको देखोगे कि इस लो, ये जो लो बना था ना मार्केट में, ये लो को मार्केट ब्रेक डाउन भी करके और भी नीचे जा सकता है। तो यहाँ से फिर मार्केट 22,000 का लेवल या फिर 22,500 के आसपास का लेवल भी यहाँ पे आपको दिखा सकता है। अगर जो इनकेस मैं आपको बताऊं बजट नेगेटिव रहता है तो आज की डेट में यार इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है? कि ऑलरेडी गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज सर्कुलेट हो रही है। इसको पॉजिटिव करने के लिए अच्छा ही उनको लेके आना पड़ेगा। तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा ना कि अपना लो लगा दे। प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बजट के आसपास मार्केट 25,000 के लेवल तक आएगा। उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि मार्केट को अपना ऑल टाइम हाई टच करना है या फिर मार्केट को एक नया लो बनाना है। तो ये हो गई निफ्टी का लेवल। मैं अभी फिलहाल निफ्टी में बुलिश हूँ। मैं आपको पूरी पोजीशन भी समझाऊंगा कि मैं कहाँ और कैसे बुलिश हूँ। फिर निफ्टी देखोगे तो निफ्टी की तुलना में ये भी गिरा है, ठीक है, बट निफ्टी के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा कम गिरा है ना। ऑल्दो ये अपना एक बार को हाई भी टच करने गया रहा, बहुत ही थोड़ा से मार्जिन से अपना हाई ब्रेक करते करते रह गया। बट निफ्टी की तुलना में फिर निफ्टी काफी बुलिश है। तो ये काफी सिंपल सी बात है कि फिर निफ्टी भी बुलिश है। अब अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी और ज्यादा बुलिश है निफ्टी के कंपैरिजन में। हालांकि ये फ्राइडे वाले सेशन में थोड़ा ज्यादा गिर गया रहा निफ्टी की तुलना में। बट यार बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखोगे प्रीवियस कुछ मंथ से या तो HDFC बैंक हो गया या तो ICICI बैंक हो गया, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जितना अच्छा निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इनके कारण क्या हुआ कि बैंक निफ्टी भी और ज्यादा बुलिश हो गया निफ्टी की तुलना में। सिंपल सी बात है कि मार्केट को ये जो फ्राइडे का हाई था, इस हाई को ब्रेक करके मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा आने वाले 1-2 वीक में और मार्केट अपने इस लेवल के आसपास आ सकता है, यानी कि 54,000 के लेवल के आसपास आ सकता है बैंक निफ्टी बजट के पहले पहले। और फिर उसके बाद जब वॉलेटिलिटी आएगी तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत गिर सकता है। और ऑल्दो ये बजट के आसपास भी डिसाइड करेगा कि मार्केट को अपना ऑल टाइम हाई बनाना है या फिर एक नया लो बनाना है। जैसा मैंने आपको बताया बजट पॉजिटिव आएगा तो ऑल टाइम हाई, और अगर बजट में कुछ नेगेटिव खबर आती है तो फिर यहाँ पे एक नया लो लग सकता है। और ये जो लेवल आप देख रहे हो ये 50,000 के लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर सकता है अगर बजट खराब आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी बहुत ज्यादा कम है कि बजट खराब आए। आप देखोगे जैसे कि निफ्टी में सिनेरियो बना था वैसा ही सेंसेक्स में बन रहा है। एक चीज बता दे रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ पे आप देख रहे हो और ये जो सेंसेक्स देख रहे हो दोनों सेम मोमेंटम देते हैं। सेंसेक्स 1% अप है तो यहाँ पे निफ्टी भी अराउंड उतना ही अप रहेगा, और अगर जो सेंसेक्स 1% डाउन है निफ्टी भी अराउंड उतना ही डाउन रहेगा। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है सेंसेक्स और निफ्टी में। तो निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया कि एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है, सेम सेंसेक्स में भी एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है। भी सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो बजट के पहले पहले इसको 82,000 के लेवल के आसपास आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बजट के पहले सेंसेक्स 82,000 का लेवल टच कर ही देगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, निफ्टी बुलिश है इसका मतलब सेंसेक्स भी बुलिश है। यहाँ पे आप बुलिश ट्रेड बना सकते हो। अब मैं बात करता हूँ मैंने जो पोजीशन बनाई है उसके बारे में। आज सैटरडे है और मार्केट अभी भी चालू है। ये सेटलमेंट जो मार्केट होता है वो चालू
होता है, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसमें ये सिर्फ सेटलमेंट के लिए रहता है। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। पहले आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक पुट शॉर्ट करके रखी है 25,300 की, और यहाँ पे मैंने एक पुट शॉर्ट करके रखी है 25,200 की। जो 25,300 की पुट है ये मैंने शॉर्ट करी है 1333 रुपए के भाव में, और ये जो 25,200 की पुट है ये मैंने शॉर्ट करी है 1237 रुपए के भाव में। अभी इसका भाव चल रहा है 300 वाली पुट का 1217 रुपए, और इसका भाव चल रहा है 200 वाली पुट का 1123 रुपए, और यहाँ पे मुझे समथिंग प्रॉफिट हो रहा है 3,000 रुपए के आसपास, और यहाँ पे भी समथिंग मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3,000 रुपए के आसपास। तो मैंने पुट को शॉर्ट किया है, आप देखोगे यहाँ पे माइनस का सिंबल है, ना कि मैंने पुट को बाय किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे पुट की वैल्यू कम होगी, पुट की वैल्यू कब कम होगी, जब मार्केट जो है वो अपनी ऊपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा तो फिर पुट की वैल्यू कम होगी। तो ये एक बुलिश पोजीशन है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैं मार्केट में बुलिश हूँ, यहाँ पे मैं मार्केट में बुलिश हूँ। अब अगर आप देखोगे मैंने 24,500 की एक कॉल को भी शॉर्ट करके रखा है अराउंड 200 रुपए के भाव में। तो ये मैंने क्यों शॉर्ट करी है, ये मैंने एक हेजिंग पर्पस के लिए शॉर्ट करी है। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो फिर इसमें भी मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए। कॉल को शॉर्ट करके रखा है, ये कॉल बहुत ऊपर की है, अभी मार्केट समथिंग अपने 24,900 को लेवल के आसपास चल रहा है, और ये जो कॉल है ये 24,500 की है। तो ये अगर बहुत तेजी से मार्केट ऊपर चला जाता है तो ये दोनों मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे देंगे, और ये अराउंड थोड़ा बहुत लॉस देगा, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। के बाद अगर आप ये कॉल की पोजीशन देखोगे तो ये पुट की पोजीशन देखो, तो यहाँ पे कोई माइनस का सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये मैंने बाय किया है और ये भी मैंने बाय किया है। अब ये दोनों मैंने क्यों बाय किया है, ये जो पोजीशन है ये पुट जो सेल की पोजीशन है इसमें मुझे 1,00,000 रुपए लग रहे हैं, और अगर मैंने दूर का एक पुट बाय करके रख लिया है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये पुट बाय है, तो मुझे ये 1,00,000 रुपए की जगह 30 से 40,000 रुपए में भी हो जाएगा। तो ये मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने करके रखा है। तो सिंपल सी बात है, आने वाले 1 से 2 वीक में मैं मार्केट में बुलिश हूँ। मिड ऑफ जनवरी में देखा जाएगा कि मार्केट कहाँ से कैसी मोमेंटम करता है, तब की तब देखेंगे। थैंक यू।